मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड क्वेरीज पूछी हैं, तो आज की वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे बनाऊंगी, जिससे मैं एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी जो नेविल गॉडार्ड की कलेक्शन से है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी एडवाइस कि कई बार ये देखा गया है कि हम लोग अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए या छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, जो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जान है तो जहान है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि मान लीजिए आप जिन चीज़ों को पाना चाहते हो, जिनके लिए अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो चीज़ें आपको मिल भी गई और आपकी हेल्थ उस टाइम आपका साथ ना दे, तो क्या आप उन चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे? उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। नेविल गॉडार्ड मोस्टली ट्रैवलिंग करते रहते थे, क्योंकि उनकी अलग अलग कंट्रीज़ में लेक्चर्स होते थे। तो एक बार वो ऐसे ही एक कंट्री में थे जहाँ पे उनकी फैमिली फ्रेंड रहते थे। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी फैमिली फ्रेंड को भी विज़िट करने के लिए प्लान किया और वो उनके घर गए। वहाँ पर उनको जो फैमिली फ्रेंड था, उस फ्रेंड का उनका बेटा 28 साल का है और जो बहुत बीमार चल रहा था। और उसकी बीमारी जो है वो इतनी बढ़ गई थी कि नेविल गॉडार्ड के फ्रेंड ने बताया कि अब उसकी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। जब नेविल ने उनके बेटे को देखा तो उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। उसको एक रेयर हार्ट डिजीज़ हुई थी और जिसके लिए डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि उसकी लास्ट स्टेज है और वो बीमारी अब क्योर नहीं हो सकती है। और उस बीमारी की वजह से उनके फ्रेंड के बेटे की हालत बहुत ही ज़्यादा कंडीशन वो ख़राब हो गई थी। मतलब उसको इतनी वीकनेस हो गई थी कि उसका शरीर एक स्केलेटन के जैसे दिखने लगा था और वो कई महीनों से बेड पे ही पड़ा हुआ था। वो अपने काम नहीं कर सकता था, उसको बोलने में भी प्रॉब्लम होती थी, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी और अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया था। उसके जीने की इच्छा भी ख़त्म हो गई थी। जब नेविल गॉडार्ड ने ये सुना तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि वो उनके बेटे से बात करना चाहता है और वो अपने तरीके से कोशिश करना चाहता है उसकी इस कंडीशन को सुधारने के लिए। और फिर नेविल उनके बेटे के रूम में गया वापस और वहाँ पे उन्होंने उसकी वाइफ, मतलब उनके बेटे की वाइफ को और उसके 2 बच्चे थे उनको भी बुलाया और वहाँ बिठाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कंडीशन, मेरे हिसाब से डॉक्टर्स ने कहा कि ये इसका कोई इलाज नहीं है, ये क्योर नहीं हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कंडीशन सुधर सकती है, इनकी कंडीशन में सुधार हो सकता है, लेकिन मैं जैसा कहूँगा वैसा आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग इसके लिए रेडी हैं? और जिसके लिए उन्होंने सब ने एग्री किया कि वो जैसा बोलेंगे उसको वो फॉलो करेंगे, क्योंकि अब उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। देखा जाए तो डॉक्टर्स ने तो हाथ पहले ही खड़े कर दिए थे, बट नेविल की बातों से उनको एक होप मिली। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको ट्राई करेंगे। तो नेविल ने कहा कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछना, जहाँ पे समझ में नहीं आता है। अब क्योंकि वो जो बीमार बंदा था वो बोल नहीं सकता था, तो उसको बोला कि जब तुम्हें बात समझ आए तो तुम ऐसे नॉट करना, मतलब सिर हिला के मुझे जवाब देना, और नहीं समझ आती तो ऐसे करना, तो मैं वो दोबारा से तुमको समझाऊंगा वो चीज़। क्योंकि ये मिस आउट नहीं करना है कुछ भी, आपको इसको प्रॉपर अच्छे से समझना है और फॉलो करना है, क्योंकि जब आप समझोगे नहीं तो आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अब नेविल ने बोला कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही चीज़ चेंज कर सकती है और वो है तुम्हारा एटीट्यूड। अभी जो तुम इतने होपलेस हो रखे हो कि तुम्हारी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है, सबसे पहले तो उस एटीट्यूड को बदलो और मन में ये उम्मीद जगाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम वापस से अपनी एक नॉर्मल लाइफ जियोगे। ये एक फेज़ है जो निकल जाएगा और तुम्हारी लाइफ में तुम वापस नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। सबसे पहले तो ये एटीट्यूड चेंज करो। दूसरा, अब तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम्हारा जो डॉक्टर है जो तुम्हें एग्जामिन कर रहा है उसका फेस याद करो कि उसका फेस कैसा है, उसको इमेजिन करो। और जब उसका फेस की क्लियर इमेज तुम्हारे इमेजिनेशन में आ जाए तो तब उसके फेस पे एक सरप्राइजिंगली वाला, अमेजिंगली वाला
एक्सप्रेशन देखो कि वो बहुत ही अमेज्ड है। और वो बहुत ही अमेज्ड क्यों है? क्योंकि उसके हाथ में तुम्हारी रिपोर्ट है और वो उस रिपोर्ट को देख के हैरान हो रहा है, क्योंकि उसमें लिखा है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो बीमारी है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। डॉक्टर को भी सरप्राइजिंग लग रहा है कि उसने तो इस बीमारी को इनक्यूरेबल बताया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो बार बार उस रिपोर्ट को पढ़ रहा है, उसको चेक कर रहा है और बोल रहा है इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। उसको तो यकीन ही नहीं हो पा रहा कि ये कैसे हो गया, उसके लिए तो ये पूरी तरीके से मिरेकल है। तो नेविल गॉडार्ड ने बोला कि इस सीन को जो मैंने अभी तुम्हें डिस्क्राइब किया है, इस सीन को तुम्हें उस डॉक्टर का फेस, उसकी आवाज़ ये तुम्हारे कानों में सुनाई देनी चाहिए, उसका फेस तुम्हें इमेजिनेशन में दिखना चाहिए। उसके हाथ में वो रिपोर्ट है और वो बोल रहा है इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। ये चीज़ें तुमको इमेजिनेशन में देखनी है, तुमको ये इमेजिनेशन में सुननी है। हर रात सोने से पहले जब तुम आधी नींद में हो, तब तुम्हें ये पूरा सीन इमेजिन करना है और इसको इमेजिन करते करते ही तुम्हें सो जाना है। और उन्होंने उसकी वाइफ को भी बोला कि तुम्हें भी ये सीन इमेजिन करना है, यही सेम सीन जो तुम्हारे हस्बैंड करेंगे वही सीन तुमको भी इमेजिन करना है। और उन दोनों ने नेविल गॉडार्ड को एश्योर किया कि वो इसे पूरी तरीके से ऑनेस्टली फॉलो करेंगे और उनको थैंक यू बोला। अगले दिन नेविल गॉडार्ड को न्यूयॉर्क के लिए निकलना था, तो वो चले गए। कुछ महीनों के बाद उनके फ्रेंड का लेटर नेविल गॉडार्ड को आता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके बेटे की तबीयत में अब काफ़ी सुधार हो गया है। उस दिन के बाद से, जब से नेविल गॉडार्ड ने उनको वो सजेस्ट किया था, तब से उनकी बेटी की तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद नेविल गॉडार्ड का फिर वहाँ लेक्चर कोई अरेंज हुआ और जिसकी वजह से उनको वहाँ जाना पड़ा। तो नेविल गॉडार्ड ने अपने फ्रेंड के यहाँ वापस से जाने का सोचा और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनका फ्रेंड का जो बेटा है, जो बीमार था, वो तो अब काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रहा था, चल फिर रहा था और सेहत भी अच्छी हो गई थी। और उसके साथ ही वो अपने फैमिली बिजनेस में सपोर्ट भी करने लगा था और साथ ही साथ वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर रहा था। उसकी लाइफ में सच में मिरेकल हुआ और वो अपनी लाइफ में वापस एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये स्टोरी आपको एक होप देगी। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम से, तो वो इस वीडियो से जो जैसा नेविल गॉडार्ड ने समझाया इसमें, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर।